की किताब उसका 14 अध्याय 26-27 पढ़ देंगे। बाइबल क्या बताती है? यहोवा की भय मानने से दृढ़ भरोसा होता है और उसके पुत्रों को शरण स्थान मिलता है। यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से बच जाते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, यहोवा के भय मानने से दृढ़ भरोसा होता है और उसके पुत्रों को शरण स्थान मिलता है। अर्थात जब आप परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर से डरते हैं, फियर ऑफ द लॉर्ड, तो आपके बच्चों के लिए एक शरण स्थान मिलता है। और 27 पद में क्या लिखा है, पढ़ेंगे 27 पद को। यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से बच जाते हैं। वचन में बहुत ढेर सारी बातें लिखी हैं। यहोवा का भय, परमेश्वर का भय, परमेश्वर का डर, ये हमारे जीवन में आना ही चाहिए। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि यहोवा के भय मानने वालों को आशीष देता है प्रभु। यहोवा के भय मानने वालों पर विपत्ति नहीं पड़ती, वह ठिकाना पाकर सुखी रहता है। लिखे 3 बातें लिखी है वहां पर, विपत्ति नहीं पड़ती। यही तो गॉस्पल है, यही तो सुसमाचार है, यही तो बाइबल है कि दुनिया का नाश होने वाला है, दुनिया खत्म होने वाली, खत्म होती चली जा रही है। हर बीमारी, कोरोना वायरस और ये और वो, सुनामी, अकाल से, लेकिन प्रभु अपने बच्चों को बचाना चाहता है। इसीलिए बाइबल दी। बाइबल का मेन मतलब वही है, कोई बिजनेस, व्यापार, कारोबार, पेट पालने वाला मतलब नहीं। विपत्ति, तकलीफ, मौत, अकाल, इससे बचाने के लिए गॉस्पल ऑफ गॉड है, सुसमाचार है, पाप से उद्धार करता है, डर पैदा करता है प्रभु के वचन में। ये भय हमारे अंदर आना ही चाहिए। भजन संहिता 2 का 11 पद को पढ़ेंगे, बड़ी सुंदर अनोखी बात लिखी है। भजन संहिता किताब उसका 2 अध्याय 11 पद देख लीजिएगा। डरते हुए यहोवा की उपासना करो, कांपते हुए मगन हो। डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो। देखिए, परमेश्वर की आराधना में भी डर होना चाहिए। पता नहीं, मुझे कई बार ऐसा लगता है कि लोग बिना भय के, बिना डर के जो है वो बैठे रहते हैं, आते जाते हैं। लिखा है सब उपदेशक में, जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तो सावधानी से चलना और सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। लिखा है सावधानी से चलना, सावधानी से रहना, तेरे शब्द थोड़े हों, क्योंकि परमेश्वर अपने भवन में है। लिखा है अब परमेश्वर की उपस्थिति है। लिखा है ये बाइबल हमें सिखाती है। नीति वचन 9 का 10 पढ़ देंगे, नीति वचन 1 का 7 पढ़ देंगे। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। यहोवा का भय परंतु मानना ईश्वर को जानना ही समझ बुद्धि है। का आरंभ है। यहोवा का भय मानना, यहोवा से डरना बुद्धि का आरंभ है और परम ईश्वर को जानना ही समझ है। नीति वचन 1 का 7वां देखिए। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूल ही लोग तो जानते यहोवा हैं। के भय मानने से आरंभ होती बुद्धि, ये बाइबल में लिखा है। ये बहुत सुंदर आशीष है प्रियो। और परमेश्वर का भय मानने के लिए कम से कम आपके पास 7 बातें होनी चाहिए। हम धीरे धीरे पढ़ देंगे। नीति वचन 2 का पहले पद से लेकर 5 तक बहुत स्लोली पढ़ेंगे। हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे, पहली बात, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे। पहली बात, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे। और दूसरी बात, उसका आज्ञाओं को अपने मन में रख छोड़े और बुद्धि की बात ध्यान से सुने, और बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ की बात मन लगाकर सोचे, और समझ की बात मन लगाकर सोचे, और प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे, और प्रवीणता और समझ के लिए अज्ञाति यत्न से पुकारे, और उसको चांदी की नहीं ढूंढे, और उसको चांदी की नहीं ढूंढे, और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे। ये 7 बातें हैं। गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे। 5वां पद पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे।
परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। ये 7 बातें हैं। हमारे जीवन में 7 बातें होने चाहिए। वचन में लिखा है कि पहला पद में क्या लिखा है, पढ़ेंगे। हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे। बस यहां लिखा है यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे। फिर लिखा है आज्ञाओं को हृदय में रख छोड़े। तीसरा बुद्धि की बात ध्यान से सुने। चौथा समझ की बात मन लगाकर सोचे। पांचवा परमिणता और समझ के लिए अति यत्न से प्रार्थना करे। छठवा गुप्त धन के समान उसको, चांदी के नहीं उसको ढूंढे। सातवां गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे। ये 7 आशीषें हैं, वचन की, बुद्धि की, समझ की, प्रवीणता की। तो तू परमेश्वर के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। मेरे प्रियो, ये भय और डर एक बहुत सुंदर आशीष है, मैं बताना चाहूंगा। यशायाह किताब उसका 66 अध्याय पहला और दूसरा पद भी पढ़ देंगे हम जल्दी से। यशायाह की किताब उसका 66 अध्याय पहला और दूसरा पद। यहोवा यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? यहोवा की यह वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई हैं, सो ये सब मेरी ही हैं। परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। हाँ, वचन में लिखा है कि हमने बड़ा बड़ा चर्च बिल्डिंग बनाया, भवन बनाया, आराधनालय भवन बनाया। प्रभु कहता है आकाश मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे? मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? ये सब वस्तुएं मेरी ही हैं, परंतु मैं उसी को दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का, और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो, डरता हो, कांपता हो। कपकपी आती है उसको, डर आता है, भय आता है यहोवा की उपस्थिति का। तो मेरे प्रियो, ये जो वचन का भय आ रहा है आपके अंदर, यही आपके आगे आपको परमेश्वर की प्रेजेंस में लेके जाएगा। डरने कांपने का मतलब ऐसा नहीं है जैसा हम सोच रहे हैं। एक आदर के तरफ, जैसे माता पिता का हम आदर करते हैं, गुरुजनों को आदर करते हैं, बहुत से अधिकारियों का आदर करते हैं, वैसे एक डर और भय आता है हमारे अंदर। नहीं, खुदा उपस्थित है, खुदा का प्रेजेंस है, उसी को दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन को हो। प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा, लिखा है यहोवा का भय। ये जो भय है, अय्यूब 28 में लिखा है कि यहोवा का भय मानना यही बुद्धि है, बुराई से दूर रहना यही समझ है। प्रियो, हमारे जीवन में प्रभु का भय आना चाहिए, डर आना चाहिए। भजन संहिता 4:4 में लिखा है कांपते रहो और पाप मत करो, अपने अपने बिछौनों पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। इब्रानी की किताब में लिखा हुआ है कि इजरायली भय के मारे, डर के मारे कांप उठे जब परमेश्वर की उपस्थिति आई। और मूसा बोलता है कि मैं बहुत डरता और कांपता रहता हूं। यदि ये भय हमारे जीवन में आ जाए, डर हमारे अंदर आ जाए, तो हम अकेले में, अंधेरी में, गुप्त स्थानों में भी पाप नहीं करेंगे। मोबाइल में, यूट्यूब में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में भी पाप नहीं करेंगे। पाप न सोचेंगे, न देखेंगे, न करेंगे, क्योंकि हमारे जीवन में भय आ रहा है। एक बहुत बड़ी आशीष है और एक बड़ा सुंदर वचन है। मैं कोशिश करूंगा आप तक पहुंचाने के लिए। वचन 19 अध्याय 8 और 9 पद पढ़ देंगे जोर से, ऊंची आवाज में। यहोवा के उपदेश सिद्ध हैं, हृदय को आनंदित कर यहोवा देते के हैं। उपदेश सिद्ध हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आंखों में ज्योति ले आती यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आंखों में ज्योति ले आती है। यहोवा का भय पवित्र है, यहोवा का भय पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। एक बड़ा सुंदर आशीष हम देखते हैं प्रियो। यहोवा का भय जो है वो पवित्र है और अनंत काल तक स्थिर रहता है। पता नहीं आदम हवा माता के पास ये आशीष थी कि नहीं, क्योंकि यीशु के पास थी आशीष। लिखा है 7 आत्माएं थी यीशु के पास, उसमें से एक आत्मा ये भी है, यहोवा की भय की आत्मा, लिखा है यशायाह 11 में। तो हम यहाँ पाते हैं
कि यहोवा का भय पवित्र है, वो अनंत काल तक स्थिर रहता है। एक ब्लेसिंग है। आज लोग जो चोरी डकैती संस्थाओं में, चर्चों में करते रहते हैं, मैं सच बता रहा हूं, बिल्कुल डर नहीं उनको भय का। बहुत भयानक। इस्करियोती जो 30 चांदी के सिक्कों में यीशु को बेच दिया, डर नहीं। बहुत से लोग दान दशमंश खा जाते हैं, परमेश्वर का उनको डर और भय नहीं है। जो जिसके दिल में जो पाप कर रहा है, कुकर्म, अधर्म कर रहा है, डर नहीं। बड़े बड़े भविष्यवक्ता केवल मिरेकल के पीछे चले गए, लेकिन वचन के पीछे नहीं गए। डर और भय नहीं। बहुत बड़े अच्छे अच्छे वचन के भविष्यवक्ता बन गए, लेकिन आत्मा की निंदा में चले गए। भय नहीं है। भय आना चाहिए, डर आना चाहिए। खुदा का डर, वचन का डर, यीशु का डर, स्वामी का डर, पवित्र आत्मा का भय आना चाहिए। भय के लिए प्रार्थना करें। मैंने कोशिश किया है आपको बताने के लिए, 7 पॉइंट भी बताई है। प्रभु आप सबको आशीष दे। जोर से बोलें आमीन।